गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की। हरीश, मनोज कुमार, रिंकू मौर्य, अभिषेक, खुश रहो बेटा, आकाश, मोहम्मद सदाम, आजाद गौतम, रिंकू, सुनील, सतीश, प्रीति, विमल कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे लाइव आ जाएं जल्दी से। फिर हम सनी सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा, अवनीश मौर्य, सोनू पाल, ठीक है, नमस्ते बेटा सनी सिंह। चले बच्चों, जैसा आपको पता हो बच्चों कि लॉगरिथम हम लोग पढ़ चुके थे, लघुगणक, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमारे 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज की सेशन में हम 7वें नंबर से शुरू कर देते हैं बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझना शुरू करें, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देते हैं। अखिलेश यादव बेटा राधे राधे, अंशुल यादव, ठीक है बेटा राधे राधे, रिया गुप्ता, अतुल, शुभम कुमार, खुश रहो बेटा। चलिए सभी बच्चे, चलिए काफी बच्चे लाइव आ गए हैं, शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लॉग बेस 3 25 का मान, लॉग बेस 3 25 का मान, लॉग 25 का मान बेस 3 पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों ऑप्शन से जरा देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां आधार समान है और यहां 25/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। लॉग बेस ए बी का मान नए आधार के साथ अगर लिखा जाए तो बच्चों कैसे लिखते थे, लॉग बेस सी, बी ऊपर ही बना रहता था और जो आधार है वह हर में चला जाता था। तो लॉग बेस सी ए, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग को नए आधार में बदलना हो तो लॉग सी बी बटे लॉग सी ए हो जाता है। बच्चों अपना जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, लॉग बेस 3 25। प्यारे बच्चों यदि नया आधार यदि 2 लिया जाए, कितना, नया आधार यदि 2 लिया जाए तो बच्चों इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 2 25 अपॉन लॉग बेस 2 3। कोई दिक्कत बच्चों, इस फॉर्म को इस रूप में बदला जा सकता है। लॉग में आधार को यदि बदल दें तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। नोट कर लो जिन बच्चों से नहीं हुआ। अनमोल, ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है। ऋतिक, विपिन राज, रोहित, शिवम, ठीक है, आकाश जी बेटा ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई, ये सबसे पहले ये रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट लिखना, उसके बाद रिजल्ट के बाद ये रिजल्ट अप्लाई करना है इस प्रश्न में, ठीक है। दोनों ही बातें लिखना जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे। रिया गुप्ता जी बेटा ए आएगा, ठीक है। चलिए देवेंद्र सोलंकी, संदीप चक्रवर्ती, आकाश, अवनीश, अभिषेक यादव जी, अवनीश मौर्य, ठीक है, रवि, ठीक है, अभिषेक हर्ष शर्मा। तो बच्चा कैसे किया हम लोगों ने, लॉग बेस 3 25 का मान पूछा गया। तो बच्चों एक नए आधार में अगर लिखेंगे, कुछ बच्चे एकदम से नए आ गए हैं, अभी लाइव आए हैं शायद, ठीक है, जो अभी आए हैं दोबारा से देख लो बच्चों। यहाँ कैसे लिखेंगे, एक नए आधार में लिखना है, तो नया आधार बच्चों देखना, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो लॉग बेस 2 25 अपॉन लॉग बेस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आधार 2 इसलिए लिया है बेटा, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन होगा, ऑप्शन के हिसाब से होगा। यहाँ पर 4 है 5 है, अलग अलग आधार है, इसका कोई औचित्य नहीं है, नॉन ऑफ दीज पे अभी जाना नहीं है। यहाँ पर आधार 5 है, यहाँ पे 4 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन समान आधार का तुमने पढ़ा है रूल कि लॉग ए बी लिखा हो, यदि आधार समान लिया जाए नया आधार, तो
log c भी हो जाएगा, और log जो ये a आधार है ये हर में चला जाएगा। ये सामने रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ए ऑप्शन मैच कर गया। चलिए ठीक है, शिवम यादव समझे। चलिए जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो सभी पहले नोट कर लो, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? लॉग बेस ए 5 टू द पावर ऑफ 3, इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? जल्दी से बताइए, सभी बता सकते हैं, सभी बच्चे रिप्लाई दे सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जिस संख्या का लॉगरिथम मान निकालना हो उस पर जो घात होती है वह गुणा में चली जाती है। सभी को पता होगा, लॉग बेस ए बी टू द पावर ऑफ एन लिखा हो तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं इसको? एन इंटू लॉग बेस ए बी लिखा जाता है। इतनी बात सबको पता होनी चाहिए। यदि लॉगरिथम में किसी संख्या पर यदि घात दी जाए तो उस घात का गुणा हो जाता है, तो यहाँ n का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी? 5 की घात 3 दिया गया है, ध्यान पूर्वक देखें सभी बच्चे। 5 की घात 3 दिया गया है, तो कैसे करोगे जी? रोहित, आकाश, भूमि, अवनीश, अमित बघेल, आर्यन, देवेंद्र, आलोक, मोहित, अभिषेक, हर्ष शर्मा, विपिन कुमार, अभिषेक यादव, प्रीति, मनोज, बिल्कुल सही, विपिन राज। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है। नीतीश कुमार, नीतीश, ठीक है, सोहेल अंसारी। चलिए इसका मतलब बात पकड़ लिया आपने, समझ गए। आयुष, सोहेल, विकास, आकाश, रोहित। चलिए ठीक है, संदीप। चलिए बच्चों, तो इसको क्या करेंगे? 3 इंटू लॉग बेस ए 5। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ए ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। पुरुषोत्तम तिवारी नोट करो, रिंकू, चलिए, आजाद, आकांक्षा यादव, चलिए वेरी गुड, सुनील, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे बच्चों सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी अखिलेश, ए सही है। हाँ बेटा, क्या कह रहा है? लॉग ए अपॉन बी प्लस लॉग बी अपॉन सी। हाँ भाई, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। लॉग में बच्चों ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। गुणा में जोड़ देते हैं, भाग में घटाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? लॉग ए अपॉन बी प्लस लॉग बी अपॉन सी प्लस लॉग सी अपॉन ए। ठीक है ना बेटा? अब सभी बच्चों को एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी पिछली क्लास में, लॉग ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लिखा जा सकता है। बताइए, सभी बच्चे इस रिजल्ट को जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लो। अब बच्चों ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वाले टर्म को, इसको ध्यान देना, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब बच्चों सेकेंड टर्म पे जाते हैं, प्लस, इसको क्या ले सकते हैं? लॉग बी माइनस लॉग सी। अब बच्चों थर्ड टर्म पे चलते हैं, तीसरे टर्म पे चलोगे तो प्लस लॉग सी माइनस लॉग ए। अब बच्चों ध्यान देना, प्लस का लॉग ए माइनस का लॉग ए, माइनस का लॉग बी प्लस का लॉग बी, माइनस का लॉग सी प्लस का लॉग सी। सभी टर्म कट गए, कितना बचा? 0, 0 सिर्फ शेष बचा है, तो आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अतुल, अनमोल, मनोज बेटा बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ए सही करो, ए सही करो। ठीक है,
रिया बेटा जब सब कट जाएंगे तो एक कैसे बचेगा? जोड़ने में और घटाने में जब सब कट जाते हैं तब 0 बचता है, गुणा करने में बच्चों 1 बचता है। ये बेसिक बात है, इसको ध्यान रखिएगा, सेकंड क्लास की बात है रिया गुप्ता। ये गलती सुधारो जल्दी से, 0 आएगा, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आई? कुछ बच्चे ने b बराबर 1 लिख दिया है। बच्चों ये गलत कर रहे हो, बहुत से बच्चे, 3 4 6 ऐसे बच्चे निकले। कभी नहीं होगा, ऐसी गलती मत करना कभी। जब सब कट गए तो बच्चों 0 बचेगा। वेरी गुड, बाकी सभी का ये आंसर है, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए नोट कर लो, जिनसे नहीं हुआ नोट करें जल्दी से। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने log a अपॉन b की प्रॉपर्टी का सिर्फ इस्तेमाल किया पहले टर्म में, दूसरे टर्म में और तीसरे टर्म में। फाइनली हम आंसर मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे पहले ध्यानपूर्वक देखें इस प्रश्न को। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, एक ही बार में ध्यान देना। 2 log a प्लस 2 log a स्क्वायर प्लस 2 log a की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 log a की पावर n। अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताओ, log a बेस b टू द पावर ऑफ n लिखा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? n log ab। बताइए, जो घात है उसका गुणा हो जाता है, इतनी बात सभी जानते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर तो इसको 2 log a लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बच्चों a की घात 2 है, ध्यान से देखना, a की घात 2 है, गुणा में जाएगा, गुणा में घात जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा? 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, ये 4 log a आएगा इस प्रॉपर्टी से, पहली बात। अगला पॉइंट, प्लस 2 log a की घात 3 है बेटा, तो 3 जो लिखा है ये कहां जाएगा? ये गुणा में चला जाएगा 2 के साथ, तो कितना आएगा? 6 log a प्लस डॉट 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 प्लस। बच्चों a की घात n है, अब n 2 के साथ कहां जाएगा? गुणा में, तो 2 into n log a। अब ये बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है? क्या चीज कॉमन आ रही है? ध्यान से देखना बच्चों, 2 log a कॉमन आ रहा है, 2 log a कॉमन आ रहा है सभी टर्म में, दिए गए सभी पदों में 2 log a कॉमन आ रहा है, तो 2 log a को बाहर निकाल लो, 2 log a को बाहर निकाल लो। जब 2 log a को बाहर निकालो, अंदर बचेगा बेटा 1 प्लस, बच्चों log a तो बाहर आ गया, 2 बाहर आएगा, तो 4 की जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा, ध्यान देना। प्लस 6 log a, बच्चों 2 का भाग 6 में 2 कितना बचेगा? 3, तो कितना आएगा? 3 log a तो बाहर आ गया, प्लस डॉट 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 प्लस, यहां क्या लिखा? 2a log a, तो 2 भी बाहर आ गया, log a भी बाहर निकाल लिया, कितना बचा? n बचा। अब बताइए, सभी बच्चे जानते होंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग सभी को पता होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने बताया था एपीजीटी में, कितना होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1 अपॉन 2, बस इस पद की जगह वही लिखना है, 2 log a, और बच्चों ध्यान देना n प्लस 1 अपॉन 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? n प्लस 1 इंटू log a। कौन सा आंसर मैच कर गया? n प्लस 1 इंटू log a ऑप्शन इज राइट। ठीक है बेटा, ध्यान देना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। 2 log a जो पावर में था वो गुणा में चला गया, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग गई, उसके बाद सभी पदों में से 2 log a हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बचा है, और इसका क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, चलिए विशाल, आकाश बेटा नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर आपके सामने है n प्लस 1 log a। ठीक है, आजाद, नितेश, पुरुषोत्तम, अमित, विशाल, चलिए
कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है इस सवाल में? चलिए बहुत बढ़िया। पीयूष कह रहे हैं नीचे वाला फॉर्मूला नहीं समझा। पीयूष तुम्हारी थोड़ी सी जड़ कमजोर है, थोड़ी सी जड़ कमजोर है तुम्हारी। तुम्हें पता होना चाहिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बात याद रखना। चलो इतना नोट हो गया होगा तो हम बता देते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है। एपी जीपी में तुम नहीं होगे, इसका मतलब तुमने थोड़ा सा लेट एडमिशन लिया है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, सभी बच्चे लिख लो, एन एन प्लस 1/2। बेटा जो नीचे हमने यूज किया है ना, इसकी जगह पर ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग भी होता है, तो 1q 2q 3q प्लस डॉट डॉट डॉट। सभी को पता होना चाहिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग क्या होता है, तो एन एन प्लस 1/2 का होल ऑफ क्यू। ठीक है, एन एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भी आधार पर कल हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक मान क्या निकाला था, कल प्रूव किया था, 0 होता है। कोई भी आधार दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का लघुगणक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। टिक लगा दीजिए। दिशा गुप्ता जी बेटा बी ऑप्शन होगा। शिवम, अभिषेक, अमन, विशाल, अमित, मोहम्मद सदाम, अमित बघेल, विशाल, डॉली यादव, रिया गुप्ता, मोहित साहू, प्रीति, अभिषेक, नगेंद्र, हरीश, रिया, सोहेल अंसारी, विकास, नगेंद्र, आजाद, अवनीश, आकाश। ठीक है, चलिए संदीप, चक्रवर्ती, सनी सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 1n का मान क्या होगा? बच्चा बताओ इनका मान क्या होगा निम्नलिखित में से। तो बेटा इनका लॉग बेस 1n का मान इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना 0 होता है, ना 1 होता है, ना n होता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का रिजल्ट हमने कोई नहीं पढ़ा है। हम लोगों को मुख्य मान पता होते हैं, लॉग बेस ए 1 का मान पता होता है 0। ठीक है ना, लॉग बेस 0 का मान पता होता है -∞। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको जो मान दिया गया है लॉग बेस ए 4 बराबर बी, ये आपको दिया गया है। आपसे मान किसका पूछा जा रहा है? मान पूछा जा रहा है लॉग बेस 4 8a का मान पूछा जा रहा है। लॉग बेस 4 8a का मान पूछा जा रहा है। सबको पता है लघुगणक में गुणा वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी। लॉग बेस a-mn हमने क्या लिखाया था? लॉग बेस a-mn प्रॉपर्टी थी लॉग बेस am प्लस लॉग बेस an। ये लघुगणक की प्रॉपर्टी है एडिशन वाली। ठीक है ना, और जब बच्चों m/n में था, m/n में जब लॉग लेते थे तब क्या होता था? m-n टाइप में बन जाता था। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखो, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 8 × 8 a लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 4 8 प्लस log 4a। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों ध्यान देना, log 4 8 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? log 4a लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना सभी बच्चे। अब यहां क्या करेंगे?
जरा सभी ध्यान से देखें, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना। log 4a, log 4a का मान यहाँ नहीं दिया गया क्या, log 4a का मान। तो बच्चों ध्यान देना, इसको हम क्या ले सकते हैं, एक नए आधार पे ले सकते हैं बच्चों 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 8 पढ़ा है हमने अपॉन log a4, ठीक है ना बेटा, और प्लस log 4a, कोई दिक्कत बच्चों ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। log 4a का मान दिया गया है, log 4a का मान दिया गया b, ठीक है, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना था सवाल में, तो यहां पे बच्चों तब आंसर मैच करेगा। अब ध्यान देना, इसको क्या ले सकते हैं, log बेस a, 8 को क्या ले सकते हो, 2 की घात 3, और यहां पर log a बच्चों ध्यान देना, 4 को क्या ले सकते हो, 2 की घात 2, और प्लस log 4a का मान कितना है, समीकरण नंबर 1 में दिया गया है b, तो b लिख लीजिए। अब बच्चा ध्यान देना, संख्या पर घात दी जाएगी तो गुणा में जाएगा, क्या जाएगा, 3 log बेस a2 अपॉन 2 log a2 प्लस b। बच्चों log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3/2 प्लस b, 3/2 प्लस b। जी बेटा क्वेश्चन गलत था, इसलिए क्या करोगे, यहाँ 4 यहाँ a हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सही हो गया, देखिए सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं, सही हो गया है, log 4a हो गया, ठीक है। तो यहां भी करेक्शन कर लीजिए सभी बच्चे, यहां भी करेक्शन करें, यहां 4a कर दीजिए, 4a, ठीक है। देखो समझ में नहीं आया होगा, समझ गए हैं बच्चों, ध्यान देना सभी बच्चे, दोबारा देखें बेटा, लिखा हुआ है log बेस 4a का मान कितना है बेटा, b, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, क्या बच्चे का नाम था, अमित बघेल, बेटा दोबारा देखिए आप, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो गई। बेटा ध्यान देना, log क्या लिखा है बेटा, 4a थी, गुणा में लगभग कैसे ओपन होता है बेटा, हमें ध्यान देना, गुणा में कैसे होता है, log 4a प्लस log 4a, इतनी बात सभी को पता है। गुणा में लगभग कैसे ओपन होता है, log 4a प्लस log 4a। अब बेटा ध्यान देना, log 4a को तो ऐसा ही लिखा रहने दो, log 4a का मान कितना दिया गया है, b, तो यहां पे b लिख दो। अब बच्चों ध्यान देना, इसका अगर मान हमें पता नहीं है, इसका मान हमें पता नहीं है, तो बच्चों ध्यान देना, हम नए आधार में अगर लिखना चाहें, नया आधार वाला रूल बताया था, log a अपॉन log a, बच्चा ऊपर कितना दिया गया 8, नीचे कितना दिया गया 4, ऐसे लिख सकते हैं। नए आधार वाला रूल सभी बच्चे तैयार रखें, log को नए आधार में कैसे बदलते हैं। अब बेटा ध्यान देना, log a 8 को क्या ले सकते हो, 2 की घात 3, 4 को क्या ले सकते हो, log a 2 की घात 2 प्लस का b। अब बेटा ध्यान देना, किसी संख्या पर घात दी जाए तो गुणा में जाता है, तो कितना आ जाएगा, 3 log a2 अपॉन बेटा 2 log a2 प्लस का b। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, यहां हो गया 3/2 प्लस का b, 3/2 प्लस का b। आंसर कौन सा मैच कर गया, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। हाँ भाई अजय कुमार, सुनील बरेली, अब बताइए कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, चलिए नोट करो। जी नितेश पांडे ए, ठीक है। चलिए रोहित, ठीक है, नोट करो सभी बच्चे। और कुछ बच्चों को हम एक सुझाव भी देंगे, जिनको एक बार में सही से समझ में नहीं आता, उनसे क्या गलती हो रही वो सुनिए। आपका रिवीजन कहीं ना कहीं कमजोर है, ठीक है, तो अपना रिवीजन को अच्छा करें, ठीक है।
चलिए क्लियर है, ठीक है। और जितना आप पढ़ाते जा रहे हैं उतना आप तैयार भी करते जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नोट हो गया, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है लॉग बेस ई एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। सभी को पता है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। यदि बच्चों ध्यान देना, आधार बराबर हो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, क्या लिखा है था बच्चों? लॉग ए एक्स वाई होता है। ये प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। आधार बराबर हो तो बच्चों कैसे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इनका गुणा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इतनी बात क्लियर? ये रिजल्ट है जो हमने सामने लिख दिया आपके। लॉग एक्स वाई क्या होता है? लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग ई बेस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब बेटा ध्यान देना, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? लॉग ई, अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ए बेस बी बराबर एक्स होता है। तो घातांकी रूप में हमने कैसे बताया था कि ए की पावर एक्स हो जाएगा, किसके बराबर होगा? बी के बराबर होता है। ये घातांकी रूप था। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? ई की पावर कितना बेटा? 0। ई की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब बच्चों ध्यान देना, इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और ई की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो इसका मान कितना आया था? 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो -1 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों कुछ नहीं किया, आधार समान था तो x इंटू एक्स प्लस 1 किस में जाएंगे बच्चों? गुणा में जाएंगे बाय दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चों लघुगुणक को घातांक के रूप में बदलने का नियम ये होता है। तो हमने e की पावर 0 बराबर x इंटू एक्स प्लस 1 लिख लिया, सरलीकरण कर लिया। e की पावर 0 सभी को पता होगा कि a की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। नोट करो, संचित सोहेल अंसारी, ठीक है बेटा। ए आकाश, चलिए गुड। विशाल चौहान, नोट करें सभी बच्चे। हरीश, हर्ष, रिया गुप्ता, चलिए। नगेंद्र, संदीप चक्रवर्ती, अरविंद कुमार। अरविंद बेटा देखो ध्यान से बेटा, ये log ex प्लस log ex प्लस 1, इस प्रॉपर्टी से क्या ले सकते हैं? x इंटू वाई। क्या ले सकते हैं? x इंटू वाई। तो यहां क्या करेंगे? x इंटू एक्स प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत? अब लघुगुणक को घातांकी रूप में अगर बदलना है तो कैसे लिखते थे? a की पावर x बराबर b, ठीक है, पिछली क्लास में नहीं था क्या? अब बच्चों ध्यान देना, यहां क्या करेंगे? e की पावर 0 बराबर x इंटू एक्स प्लस 1। और e की पावर 0, किसी संख्या की घात अगर 0 है तो घातांक सिद्धांत हमने क्या बताया था? 1 होता है। तो e की पावर 0 बच्चा 1 हो गया। 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, आंसर मैच हो गया। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए नोट हुआ? एक बार कमेंट दो जल्दी से। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। log 10x प्लस log 10 बराबर 2। वो पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? बच्चों ध्यान देना, फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई। आधार बराबर है तो बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या होती? गुणा में चला जाएगा, x इंटू 3 हो जाएगा। बताइए x इंटू 3 बराबर 2,
x इंटू 3 बराबर 2। अब बच्चों ध्यान देना, लॉग की प्रॉपर्टी अभी भी बताई थी, लघुगुणक रूप को घातांकी रूप में कैसे बदलते हैं, तो a की पावर x बराबर b। देख रहे हो, इस चीज को समझ जाइए, 4-5 उदाहरण लेके पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या ले सकते हैं, 10 की घात 2 बराबर क्या ले सकते हैं, 3x। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा बच्चों, 10 का पावर 2 कितना होता है, 100 के बराबर होता है। तो 3x बराबर 100, कौन सा मैच हो गया, 3x बराबर 100, ए ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। तो log 10x प्लस log बेस 10 3 बराबर 2 का अर्थ क्या होता है, 3x बराबर 100, ठीक है। नोट करिए सभी बच्चे। संचित, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नोट करो जल्दी से। तो बच्चों ध्यान देना, log बेस 10 था, यहां भी बेस 10 था, इसलिए कैसा हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 3 इंटू एक्स, और लघुगुणक को फिर घातांक के रूप में बदल दिया। घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, आधार की ये घात हो जाती है 10 की पावर 2 बराबर 3x, ठीक है। दुर्गेश, अखिलेश, चलिए, रिया गुप्ता, गोपाल पटेल बेटा बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। नोट हो गया, एक और कमेंट कर दो बच्चों, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, लॉग बेस 927 का मान ज्ञात करना है बच्चों, log बेस 927 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान देना, कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान ज्ञात, बच्चों इसको log 9, ठीक है ना, 27 को क्या ले सकते हो आप लोग, 27 को क्या ले सकते हो, 3 की पावर 3। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत, 27 को क्या ले सकते हो, 3 की पावर 3। अब ध्यान देना, संख्या पर घात लगी है तो गुणा में चली जाएगी, बार बार एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ध्यान देना। तो इसको ले सकते हैं log बेस 9 इंटू 3। अब बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर एक रिजल्ट इस्तेमाल होगा, आधार को क्या ले सकते हो बच्चों, 3 की पावर 2। बताइए 9 को क्या ले सकते हो, 3 की पावर 2, और यहां पर 3 लिख दिया। अब बच्चों ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी होती है log की, इसको सभी बच्चे नोट कर लें, log a बेस की पावर m दिया जाए और जो बेस हो उसी का लघुगुणक मान पूछा जाए, तो ध्यान देना एक प्रॉपर्टी होती 1/m के बराबर हो जाता है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, जैसे log बेस 2 टू दी पावर ऑफ 3 और 2 का लघुगुणक मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का जब इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, log बेस 3 और 3 का ही लघुगुणक मान पूछा जा रहा है, बेस पर पावर कितनी है, 2 है, तो जब पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, भाग में चला जाएगा 1/m टाइप में, तो 1/2। तो आंसर कितना आएगा, 3/2। कितना आएगा, 3/2। तो यहां पर बच्चों हमारा बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, log 927 को हमने कैसे 27 लिखा, 27 को आप ले सकते हो 3 की घात 3, फिर 3 की घात 3 बच्चों घात है, लघुगुणक में कैसी जाती है, गुणा में जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहां पर आए बच्चों तो 9 को लिख सकते हो आप, 9 को बहुत आराम से 3 की पावर 2, और यहां पर सामने हमने आपके रिजल्ट लिखा है log बेस a टू दी पावर ऑफ m दिया जाए और जो आधार है वही लघुगुणक का मान पूछा जाए तो इसका मान हो जाता है 1/m। जो घात होती है उसका बच्चों 1/m के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ घात कितनी है, 2, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 के फॉर्म में। तो यहां पर आ जाएगा 3/2। आंसर हो गया बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है जी। डॉली, अवनीश, रिया गुप्ता, गोपाल, हर्ष, संदीप, अनमोल, नगेंद्र, चलिए नोट करो, इस रिजल्ट को नोट कर दिया जाए, इस रिजल्ट को सभी बच्चे नोट करें, ये बॉक्स वाला।
जी नितेश पांडे, ठीक है बेटा। रवि, आर्यन आजाद गौतम। चलिए कमेंट करो, नोट हो गया? चलिए नोट हुआ बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉग बेस 3x बराबर 4। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी लगभग की सीट में दिए गए हैं सब अलग अलग प्रकार के थे और जितनी टेक्निक्स यूज होती है उस पर आधारित थे। साथ ही साथ जो हमने नोट्स में आपको कराया है एक दिन की क्लास लेक्चर में, इतना आप कर लो, लगभग का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी यूजफुल टूल होते हैं कैसे लगभग के, तो आपको काम क्या करना है, जो 20 क्वेश्चन ये कर लिए हैं, 10-15 क्वेश्चन मान लो क्लासरूम में कर लिए, तो ये 35-36 टाइप के जो क्वेश्चन हो गए, इन्हीं को दोबारा 2-3 बार घर पे लगा लो। उसके बाद संडे जो टेस्ट होता है उसमें आपको ऑलरेडी एक लगभग का क्वेश्चन, 2 लगभग क्वेश्चन मिलते ही हैं। ठीक है, तो वहां आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं वो पर्याप्त है, तुम लोगों को बस वही लगाना है, 2-3 बार लगाइएगा। ठीक है, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होता है। बच्चों ध्यान देना। हाँ भाई, लॉग बेस 3x बराबर 4, तो x का मान ज्ञात करना है। बेटा लगभग रूप दिया गया है, घातांकी रूप आप बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे बदलेंगे? 3 की पावर 4 बराबर किसके होगा? x के। कोई दिक्कत? 3 की पावर 4 बराबर x। और बच्चों x बराबर 3 की घात 4 क्या होता है? 81, 81। तो x का मान कितना हो गया? 81। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नवनीत, हरिओम, अनमोल, आकाश। ठीक है, चलिए गुड, नोट करो जल्दी से। जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें। सोहेल अंसारी, हरिओम। ठीक है बेटा। आयुष समझ में आ रहा है? चलिए, मोहम्मद सदाम। चलो चलिए, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ठीक है। बेटा लॉग बेस 3 0 का मान कितना होगा? जैसे बच्चों हमने आपको क्या बताया था, प्रूव किया था रिजल्ट, किसी भी आधार पर एक का लगभग कितना होता है? 0 होता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी आधार पर 0 का लगभग मान क्या होता है? सभी को तैयार होना चाहिए। यदि सवाल में आ जाए तो तुरंत प्रयोग करें उसका, -∞ होता है। किसी भी आधार पर 0 का लगभग मान -∞ होता है। तो बच्चों लॉग बेस 3 0 कितना हो जाएगा? -∞ हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया बेटा? ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है जी। ऋतिक, अनुपम, अमन, नवनीत, मोहम्मद सदाम, मोनू और विशाल अपना आंसर सही करिए। संचित ठीक है। समर साहू बेटा गलत आंसर दे रहे हो, आंसर को करेक्ट करो। सनी सिंह ठीक है। रवि, चलिए ठीक है। तो लॉग 0 का मान कितना हो जाएगा? -∞ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 3 27 बराबर x है। तो बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है, तो बता रहा कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं घातांक सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, लगभग को घातांकी रूप में बदलना है तो आप जानते हो 3 की पावर x बराबर 27 लिख सकते हैं। अब आइए, घातांक सिद्धांत में हमने पढ़ाया था, जब भी इस तरह का कोई भी टर्म मिलता है और घात में अननोन आ जाता है
कोई अज्ञात वैल्यू आ जाती है जिसका मान ज्ञात करना है, तो हमें आधार को बराबर करना पड़ता है। याद आई बात? आधार को बराबर करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 3 की घात x, 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात में लिखना हो तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, आधार समान है, घातांकी सिद्धांत में पढ़ रहे थे, आधार समान है तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो यहां से x बराबर 3। थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है आपको। तो बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, नोट करिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हर्ष बिल्कुल ठीक बेटा, पीयूष, विशाल, सालू, अवनीश, मोहित, हरिओम, विमल कुमार, वेरी गुड। चलिए चलिए अनुपम कुमार, अनुपम कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अनुपम दत्त करके कोई लड़का है, अनुपम, अनुपम दत्त, उसका कमेंट नहीं आ रहा बहुत दिनों से, क्या बात, एब्सेंट क्या? अनुराग दत्त, हाँ भाई अनुराग दत्त। अनुराग दत्त कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करो अगर प्रेजेंट हो आप तो। तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा 4-5 दिन से। तुमसे फायदा होती बच्चा, तुम क्या है, जब तुम कमेंट कर देते हो कि सर समझ में नहीं आया, तो तुम्हारे माध्यम से बाकी विद्यार्थी जो चुपके से बैठे रहते हैं उनका भी आंसर क्लियर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, तुम समाज में भलाई का कार्य करते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अंतिम क्वेश्चन, लॉग बेस a9 बराबर लॉग बेस a9 बराबर 2 है। सभी बच्चे इसका आंसर करिए। सबसे पहले इसका आंसर करें जल्दी से, 20 का आंसर दें, सभी का नाम दिया जाएगा। थैंक यू बेटा, अवश्य क्या था। चलिए अब इसका आंसर सभी लोग करते हैं, अंतिम प्रश्न का आप सभी आंसर दें।